Hi guys, welcome back. This is Rani. Today I am going to discuss about defect, which is the part of solid state. So before I go ahead, let me tell you, if you don't subscribe this channel yet, so please subscribe it and make sure to press the bell icon. So let's start the video. First of all, we know about defect. So there are two type of defect. First is point defect and the second one is line defect. तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि किसी एक पॉइंट के अराउंड, सपोज एक पॉइंट के अराउंड क्या होता है, मेरे डिफेक्ट या फिर इरेगुलरिटीज़ ऑफ एटम्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड अगर यहाँ पे मेरा है तो सपोज इस तरह से हमको डिफेक्ट जो होते हैं. अब लाइन डिफेक्ट में क्या होता है कि किसी एक लाइन के अराउंड, सपोज ये कॉलम एंड रो और कॉलम में अगर इस पॉइंट पे मेरा वो डिफेक्ट देखने को मिल रहा है तो इस लाइन के हर एक पॉइंट पे वो डिफेक्ट शो होंगे. ठीक है, इस तरह से मतलब एक रो में वो डिफेक्ट होंगे और या फिर कॉलम में, तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं लाइन डिफेक्ट. इन दिस चैप्टर वी ओनली रेड अबाउट पॉइंट डिफेक्ट. ओके, तो पॉइंट डिफेक्ट में देखिए किसी एक पॉइंट के अराउंड, ठीक है, डेविएशंस या फिर इरेगुलरिटीज शो होते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट डिफेक्ट. सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. फर्स्ट इज स्टाइगोमेट्रिक डिफेक्ट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट. सेकेंड इज इम्प्योरिटीज डिफेक्ट एंड थर्ड इज़ नॉन स्टाइगोमेट्रिक डिफेक्ट. ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट के बारे में हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे. तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टाइगोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में देखेंगे. तो स्टाइगोमेट्रिक डिफेक्ट जनरली होता क्या है. तो स्टाइगोमेट्रिक डिफेक्ट वैसे डिफेक्ट को बोलते हैं कि जिसमें किसी सॉलिड के, ठीक है, किसी भी सॉलिड के स्टाइगोमेट्री को डिस्टर्ब ना करे, कि डोंट डिस्टर्ब द स्टाइगोमेट्री ऑफ एनी सॉलिड. किसी भी सॉलिड की क्या करते हैं, स्टाइगोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते हैं. ठीक है, अब देखेंगे कि स्टाइगोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप का होता है. सो मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ स्टाइगोमेट्रिक डिफेक्ट. फर्स्ट वन इज़ वैकेंट डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज़ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. तो वैकेंट डिफेक्ट में क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल में, ठीक है, कोई भी लैटिस साइड का जो एटम होता है वो क्या होता है, उस प्लेस से हट जाता है, मतलब वैकेंट हो जाता है. ठीक है, सपोज ये वाला एटम है तो क्या होगा, ये इस साइड से रिप्लेस हो जाएगा, बाहर चला जाएगा. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का है कि इट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल. ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है कि इसका डेंसिटी रहता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसका एटम्स के अंदर कुछ स्पेस जो है वो क्या हो जाता है, वैकेंट रह जाता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई स्पेस अगर वैकेंट हो गया है तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अब सेकंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में होता है क्या कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसी भी इंटरस्टिशियल साइट को क्या करते हैं, कवर करते हैं. सपोज ये मेरा एटम्स का इस तरह से अरेंजमेंट है, तो इन तीनों एटम्स के बीच में कुछ स्पेस ब्लैंक रह जाता है. ठीक है, ये वाला स्पेस, ये वाला जो है, अब देखिए ये स्पेस क्या होता है, ब्लैंक हो जाता है. तो कोई भी एटम क्या करता है, इस इंटरस्टिशियल साइट में जाके अटैच हो जाता है. ये जो ब्लैंक स्पेस है इसे ही बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट. तो कोई भी एटम क्या करता है, इस ब्लैंक स्पेस में जाके अटैच हो जाता है. तो इसमें क्या हुआ कि सपोज ये मेरा था स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, इसमें क्या हुआ, मेरा एक एटम्स बाहर से आके इसमें अटैच्ड हो गया. तो पहले तो मेरा 3 था, अब ये एक स्मॉल एटम भी आके यहाँ पे अटैच्ड हो गया. तो इसका क्या हो जाएगा कि इसका डेंसिटी जो हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इस एटम्स के आ जाने से इंटरस्टिशियल साइट पे इसका जो डेंसिटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है. सो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है वो डिक्रीजेज द डेंसिटी वाइल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी. ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये दोनों डिफेक्ट कौन शो करता है. ठीक है, तो जितने भी क्या होते हैं नॉन आयनिक सब्सटेंस होते हैं, कौन, नॉन आयनिक सब्सटेंस. नॉन आयनिक सब्सटेंस वो मेरा वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो करता है. तो क्वेश्चन अराइज होता है कि आयनिक सब्सटेंस जो होता है वो कौन सा डिफेक्ट शो करता है. अब बोलता है आयनिक सब्सटेंस जो होता है वो दीज टू टाइप ऑफ डिफेक्ट शो करता है. फर्स्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट एंड द सेकंड इज शॉर्टकट डिफेक्ट. ठीक है, तो इस चैप्टर में डिफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकट डिफेक्ट. अब जिस तरह से हम लोग कोई भी नॉन आयनिक सब्सटेंस के लिए वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखे थे, उसी तरह से आयनिक के लिए भी ये भी थोड़ा थोड़ा उसकी जैसा ही होता है. ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैंकल डिफेक्ट, तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इट इज़ सोन बाई, ठीक है, इट इज़ सोन बाई आयनिक सब्सटेंस. सो फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे एटम शो करेंगे जिसमें कि साइज का डिफरेंस क्या बहुत ज़्यादा हो. ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट में आयंस का जो साइज़ होता है, ठीक है, आयंस के साइज़ का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. सपोज कैटायन अगर इतना बड़ा है तो एनायन बहुत छोटा होता है. तो इसके साइज के डिफरेंस के कारण जो भी मेरा डिफेक्ट राइज होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट. इसमें क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में
ठीक है। कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, उसमें एटम्स अगर यहाँ से शिफ्ट हो रहा है तो वो शिफ्ट होकर क्या होगा कि इसी एटम्स के अंदर किसी एक पॉइंट पे आ जाएगा। सपोज ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, तो अगर ये यहाँ से उठ के इधर आ गया तो इस प्लेस पे क्या हो गया, एक वैकेंसी डेवलप हो गया, ठीक है, एक वैकेंट स्पेस डेवलप हो गया। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अब बोलते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो डिसलोकेशन डिफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एटम्स है वो क्या हुआ, अपना प्लेस से शिफ्ट हो गया, ठीक है, दूसरे जगह आके डिसलोकेट हो गया, इसलिए इसे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें हुआ कि क्या कि जो भी आयंस था, ठीक है, वो क्या हुआ, इस प्लेस से रिप्लेस होकर इसी एटम्स के अंदर आए, यहाँ से बाहर नहीं गया। तो इसमें क्या होगा, डेंसिटी जो है डजंट चेंज, डेंसिटी विल नॉट अफेक्ट। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं, लाइक जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, ठीक है, और AgI, इस तरह से कुछ इसके एग्जांपल हो जाता है। अब क्यों जिंक जो है, जिंक या फिर Ag, इसका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सल्फर और क्लोराइड। तो इसमें कैटायन का साइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और एनायन का साइज छोटा है, तो ये कौन सा डिफेक्ट शो करेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब सेकंड देखेंगे शॉर्टकट डिफेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो शोन बाय आयनिक सब्सटेंस, ठीक है, क्या करें, आयनिक सब्सटेंस ये डिफेक्ट शो करता है। अब कोई भी आयनिक सब्सटेंस है वो क्या चाहेगा, इट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। इसमें होता है क्या, इसमें मिसिंग नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर इक्वल। क्यों, अगर सपोज मेरा कैटायन रिमूव हो जा रहा है, ठीक है, तो कैटायन रिमूव हो गया तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए नेगेटिव आयंस भी क्या होते हैं, यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, तो कैटायन और एनायन दोनों यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। अब वैसे सब्सटेंस जिसमें कि मिसिंग नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इक्वल होंगे, दिस इज शोन बाय शॉर्टकट डिफेक्ट। ओके, अब देखेंगे कि इसके डेंसिटी में क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, कैटायन और एनायन दोनों क्या हो रहा है, अपने प्लेस से रिमूव हो जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। शॉर्टकट डिफेक्ट में कैटायन और एनायन के रिमूव होने की वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। एंड साइज की बात करें अगर शॉर्टकट डिफेक्ट में, तो इसमें कैटायंस और एनायन का साइज सिमिलर रहता है, ठीक है, मतलब जितना बड़ा कैटायंस रहता है उतना ही बड़ा एनायन रहता है, इसके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं AgBr, ठीक है, NaCl, ये सारे इसके एग्जांपल हो जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि AgBr जो होता है, ठीक है, AgBr शोज बोथ डिफेक्ट, जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है और शॉर्टकट डिफेक्ट, AgBr जो है दोनों टाइप का डिफेक्ट शो करता है। अब पॉइंट डिफेक्ट का सेकंड टाइप क्या हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट में क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट में होता है क्या, ये रेड वाला जो है वो मेरा Na+ है और जो पिंक कलर का वो क्लोराइड, ठीक है। तो मेरा एक अरेंजमेंट इस तरह से रहता है, Na+, Cl-, Na+, Cl-, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी कैटायन या फिर एनायन, ठीक है, वो क्या होता है, अदर एटम्स के आयन से रिप्लेस हो जाते हैं। सपोज Na+ के अगर हम रिप्लेस करेंगे स्ट्रोंशियम 2+ से, इससे हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो स्ट्रोंशियम के पास कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, और Na के पास 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगा। तो क्या होगा कि स्ट्रोंशियम 2+ अगर किसी Na+ के जाके रिप्लेस हो जाता है, सपोज ये वाला Na+ है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, स्ट्रोंशियम 2+ जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रोंशियम 2+, इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज थे, इसके पास 1 पॉजिटिव चार्ज थे, तो मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि इसका कोई एक Na+ वाला, जैसे सपोज ये वाला, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ये स्पेस जो है वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा इस तरह से। क्योंकि Na के तो यहाँ पे 2 स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव चार्ज है और Na का तो 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको मेंटेन करने के लिए एक स्पेस जो है मेरा वो वैकेंट हो जाएगा। तो इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं उसे बोलते हैं इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट, ठीक है। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।